नमस्ते गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर यामिनी मिगलानी। आज हम फाइब्रॉइड्स के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में रसौली भी कहा जाता है। ये वुमन की यूट्रस में होते हैं। जनरली ये नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, मतलब एक मास टाइप होता है जो कि यूट्रस में ग्रो करता है। इसके सिम्टम्स में क्या क्या रहता है? मेनली जो इसके सिम्टम्स हैं वो होते हैं जैसे मेंस्ट्रुएशन के बीच में ब्लीडिंग होना या एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग आना, फीवर आना, यूरिन में फ्रीक्वेंसी यूरिन की ज़्यादा होना। तो ये सब इसके सिम्टम्स रहते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स और कॉजेज़ में क्या क्या रहता है? जनरली हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है। कुछ जो एक्सेसिव जो हमारी हार्मोनल पिल्स होती हैं जिनमें एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उनसे भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर आपकी डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हेरिडिटरी फैक्टर्स, इन सब से भी हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन का भी रिस्क रहता है इसमें। फिर नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। ट्रीटमेंट में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि नेचुरल रेमेडीज़ होती हैं कुछ। जनरली आपको डाइट चेंजेस बोलते हैं। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं। अवॉइड स्मोकिंग, टोबैको या फिर जो भी अल्कोहल इंटेक है उसको बंद करना, जितना हो सकता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह लेना। फिर नेक्स्ट है इसकी कुछ पिल्स आती हैं, जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं। बट वो डिपेंड करता है आपका किस तरह का फाइब्रॉइड है, कितनी ग्रोथ हो रही है, कहाँ पे एग्जैक्टली यूट्रस में वो लोकेटेड है, आप अभी कंसीव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और अगर आपको जैसे प्यूबर्टी पहले आ गई टाइम से पहले, तो ये भी काइंड ऑफ रिस्क फैक्टर है। तो इसमें क्या करना चाहिए? जो ओरल पिल्स आती हैं वो आपको गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे कि आपको इन डेज पे लेनी है या इतने डेज के लिए लेनी है, फिर इतने डेज का गैप करना है। तो ऐसी कुछ पिल्स आती हैं, कुछ एस्ट्रोजन की आती हैं, कुछ प्रोजेस्टेरॉन की आती हैं, कुछ मिनी पिल्स आती हैं। तो फिर नेक्स्ट है कुछ मेडिकेशंस ऐसी आती हैं, कुछ एगोनिस्ट होती है, गोनाडोट्रोफिन एगोनिस्ट, जो कि इसको श्रिंक कर देती हैं ताकि ये आगे और इसकी ग्रोथ ना हो, इसके अंदर कुछ वायबल मटेरियल ना हो, तो उसके लिए भी वो होती है। फिर नेक्स्ट है इसका लास्ट ऑप्शन जो आता है, सीवियर जो है, अगर वो आपके नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी अफेक्ट कर रहा है तो उसमें रहता है कि सर्जरी एक ऑप्शन रहता है। सर्जरी से फाइब्रॉइड रिमूवल करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ऐसा कुछ भी फेस कर रहे हैं तो अपने आसपास कोई भी अच्छे गायनेक डॉक्टर को दिखाएं एंड अपना पूरा ट्रीटमेंट लें। इसका ट्रीटमेंट कुछ महीने तक चलता है, वो आपको कंटिन्यूस लेना होता है। इसमें अगर कोई पिल्स आपको एडवाइस की जाती हैं तो वो आप बिना पूछे छोड़ नहीं सकते हैं, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करा जाता है, उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, मतलब टेपर किया जाता है। तो आज का टॉपिक था फाइब्रॉइड। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप नेतम हेल्थ केयर पे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।